नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जनसंख्या का टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो आम क्वेश्चन होता है, वो हर किसी को मतलब हर किसी का पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो उस टाइम याद नहीं रहता। तो आज इसको एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें हम कम चीज़ें पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एकदम स्टिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, पॉइंट है ना, वो पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे ये जनगणना के आंकड़े 2011 के हैं। अभी तक तो दोबारा जनगणना हुई नहीं है। अब होगी तो आगे कब हो, इसलिए ये आंकड़े कई दिनों से निर्धारित हैं, बदल नहीं रहे। तो इनको याद कर लेंगे तो हमें कई दिनों तक दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या अपनी जनगणना 2011 की बात करते हैं। जो जनगणना हुई थी ना 2011 की, ये जनगणना वैसे तो 15वीं जनगणना थी भारत की, लेकिन ये 10 शकीय में माने ना तो 10 शकीय में ये 14वीं जनगणना थी। और अपने स्वतंत्र भारत की माने तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। और ये अपने राजस्थान की माने ना तो ये 2000 वाली जनगणना राजस्थान की 6वीं जनगणना थी, यानी 6वीं जनगणना थी। तो इसी क्रम में ये देखते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। हम राजस्थान की भारत की जनसंख्या बाद में, इसकी अगला जो टॉपिक होगा, अगली जो क्लास होगी, वो भारत की जनसंख्या के बारे में आ जाएगी। पहले राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, राजस्थान के बारे में जान लेते हैं कि राजस्थान में 2011 के आंकड़ों के अनुसार क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या के बारे में जाने तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.86 करोड़, मतलब 6.86 करोड़ कुल जनसंख्या है। ये है ना, ये अपने भारत की जनसंख्या की 5.7% है। भारत की कुल जनसंख्या की 5.67% जनसंख्या है, जो अपने राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है। अब देखते हैं कि भारत में जनसंख्या के आधार पर अपने राजस्थान का है ना, पहले तो 8वां स्थान था, अब 7वां स्थान हो गया। ये कैसे हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उसके बाद में हुआ है। अभी तक जनगणना में तो 8वां ही है, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो अलग होते ही वो अपने से ऊपर था जनसंख्या में, तो उसके बाद में अपना 7वां स्थान आ गया। तो अभी तक ये तो पूछा तो है नहीं, आगे देखते हैं। ये पॉइंट पता नहीं कहाँ पूछ ले, तो आगे आगे देखते हैं कि अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट हर क्वेश्चन है, हर लाइन में हर क्वेश्चन है। देखिए, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 51.86%। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 48.14%। मैं ये PDF है ना, ये टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा अपने, तो वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड करके और बार बार पढ़ सकते हो। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में जाने तो ग्रामीण जनसंख्या है ना, वो है 75.10% है, और शहरी जनसंख्या है 24.90%। इसमें आंकड़े एक एक आंकड़े देखते रहना। राजस्थान का जन घनत्व के बारे में देखते हैं। राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब राजस्थान का जन घनत्व है 200 जन घनत्व हो गया। अब जन घनत्व में भारत में राजस्थान का 18वां स्थान है। भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। एक विशेष चीज देखते हैं इसमें कि अपना जो जन घनत्व है ना 200,
इस 200 से अपने जो 33 जिले हैं उनमें से 18 जिले हैं उनका जनघनत्व अधिक है 200 से, और 15 जिले हैं उनका जनघनत्व 200 से कम है। राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखते हैं। ऑल ओवर जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वो तो 21.3% है, लेकिन ग्रामीण जो वृद्धि दर है ना वो तो है 19% है, और जो शहरी वृद्धि दर है ना वो ज़्यादा है 29। ग्रामीण 19-29 ऐसे याद रख लेना, 29-19, और ये ऑल ओवर है ना वो 21.3% है। इसी में देखते हैं कि अपने कई बार ये पीछे कोरोना की वजह से मतलब कुछ जनसंख्या में उतार चढ़ाव हुआ, उसकी वजह से कई बार पीछे रेट में भी पूछ लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1921 में राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर मतलब कौन से सन में राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई, वो था 1921 का। इसमें दर्ज की गई थी -6.29%, इसमें माइनस में चली गई थी। और वैसे अपने को दशक में पूछे तो 1911 से 1921 तक का जो जनसंख्या विभाजन का काल कहलाता है, 1911 से 1921 का जो दशक है ना वो विभाजन का काल कहलाता है। और 1981 में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई, सर्वाधिक कम तो ये देखो सर्वाधिक मतलब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी ना माइनस में चली गई थी, वो तो थी 1921 में। और फिर आगे जाकर 1981 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई, वो हुई थी 32.29%। पॉइंट के बाद में जो अंक होते हैं उनको एक एक बोलते हैं मैथ में, जैसे 32.29%, अपन ऐसे बोल लेते हैं 32.29% ऐसे। और इसमें देखिए 1971 से 1981 का जो काल है ना, ये राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल कहलाता है। राजस्थान में अपने राजस्थान में विस्फोट का काल कौन सा कहलाता है, 1971 से 1981, और 1961 से 1971 है ना, ये काल भारत में विस्फोट का काल कहलाता है। अब लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में आ ही गया कि ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात में पूछा था। तो ऑल ओवर अपना लिंगानुपात है राजस्थान का वो है 928, जिसमें भारत में इस लिंगानुपात में 21वां स्थान रखता है राजस्थान। और इसमें ग्रामीण लिंगानुपात है 933 और शहरी लिंगानुपात है 914। देखिए ऑल ओवर ये 928 है, ऑल ओवर 928 है। इसमें देखते हैं कि 928 से ग्रामीण वाला तो ऊपर है और शहरी वाला नीचे। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक भी डाल लेना कि ग्रामीण में होगा ना वो 928 से ऊपर होगा, और शहरी में होगा ना वो 928 से नीचा होगा, कम होगा। ये लिंगानुपात के बारे में हो गया। शिशु लिंगानुपात, अब शायद ये आ सकता है, पता नहीं। तो शिशु लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। तो शिशु लिंगानुपात क्या है, 988। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात है वो 888 है, और ग्रामीण का तो है 892, और शहरी है 874। आगे देखते हैं इसी क्रम में साक्षरता के बारे में देखते हैं। साक्षरता के बारे में देखते हैं तो ऑल ओवर अपनी साक्षरता है ना वो तो है 66.1%, और साक्षरता के दर से भारत में 26वां स्थान रखता है राजस्थान। अपने पुरुषों की साक्षरता है ना वो तो बहुत है, 79.2% है, लेकिन महिला साक्षरता है ना वो बहुत कम है, 52.1% है। और शहरी और ग्रामीण और देख लेते हैं। शहरी साक्षरता वो 79.7%, उसमें 2 था, इसमें 7 आ गया, और ग्रामीण 61.40%। इसी क्रम में आगे देखते हैं कि आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन थे ना वो तो ये पीछे वाली क्लास में से आएंगे, और जो मतलब जिलों से संबंधित क्वेश्चन है ना, स्थान से संबंधित,
वो इस क्लास में से आएंगे, आगे जो क्लास होगी ना 5-7 मिनट की उसमें से आएंगे। इसमें पीछे फर्स्ट ग्रेड में इसी टाइप में आए थे, आंकड़ों से संबंधित और स्थान से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों अलग अलग थे। इसमें देखिए जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में और कम जैसलमेर में। और शहरी जनसंख्या के बारे में देखते हैं, शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में। और शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कम, शहरी जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, प्रतापगढ़ में। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक तो है जयपुर, सबसे कम है जैसलमेर। प्रतिशत के आधार पर और देख लेते हैं कि जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत है ना, वो सर्वाधिक तो है कोट्टाम, और सबसे कम क्या है, डूंगरपुर में। ये भी देख लेना, कोट्टाम कितना है 60.3% और डूंगरपुर में 6.39%। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत देखते हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है ना, ये सर्वाधिक तो है बांसवाड़ा में, सबसे कम है कोट्टा में। आगे देखते हैं जनघनत्व के बारे में, तो जनघनत्व में देखते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर का, सबसे कम जनघनत्व है जैसलमेर का। सबसे ज़्यादा है कितना, 595, सबसे कम कितना है जैसलमेर का। 100 से कम जनघनत्व वाले कितने जिले हैं, 3 हैं। और 500 से अधिक वाले कितने हैं, वो 2 हैं। 100 से कम वाले कितने हैं, 3 जिले हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले की है, बाड़मेर की है, कितनी, 32.5%। कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, श्री गंगानगर की है, कितनी है, 10%। ग्रामीण के बारे में और देखते हैं कि ग्रामीण वृद्धि दर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है जैसलमेर की, कितनी है, 34.51%। सबसे कम ग्रामीण वृद्धि दर कोटा की है, कितनी है, 6.1% है। और शहरी वृद्धि दर के बारे में देखते हैं, तो सर्वाधिक शहरी वृद्धि दर तो है अलवर की, कितनी है, 50.5% है। और सबसे कम शहरी वृद्धि दर है ना, वो किसकी है, डूंगरपुर की है, 9.8% है। इसी क्रम में लिंगानुपात के बारे में देखते हैं, ये स्थान के बारे में वो आंकड़े थे, ये स्थान के बारे में। तो सर्वाधिक डूंगरपुर का है, सबसे कम धौलपुर का है। और ग्रामीण लिंगानुपात के बारे में देखते हैं, तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है पाली का है, 1003। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार कथन में उलझा देता है कि अपने सभी जिलों का जनघनत्व 1000 से कम है या इस टाइप से। तो ये आपको याद रखना है कि एक पाली ऐसा जिला है जहाँ ग्रामीण लिंगानुपात है ना, वो 1003 से ऊपर है। 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात ऐसे निकाला जाता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उनके आधार पर लिंगानुपात निकाला जाता है। और ग्रामीण लिंगानुपात कम धौलपुर का है, कितना है, 841। और शहरी और देखते हैं कि शहरी लिंगानुपात है ना, वो टोंक का तो सबसे अधिक है, कितना है, 985। जैसलमेर का 807 सबसे कम है। शिशु लिंगानुपात के बारे में देखते हैं, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा का 934, सबसे कम झुंझुनू 837। इसी क्रम में देखते हैं साक्षरता के बारे में, साक्षरता सर्वाधिक किसकी है, कोटा की, सबसे कम जालोर की। ये कोटा वाला आ गया ना, ये पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की। इसी क्रम में देखते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ये 2 और देख लेते हैं। पुरुष साक्षर ऑल ओवर साक्षरता में तो कोटा है और सबसे कम जालोर है, लेकिन पुरुष में देखते हैं इसमें झुंझुनू है पुरुष साक्षरता में 1 नंबर पर, और अंतिम है प्रतापगढ़। और इसी क्रम में देखते हैं महिला वाले में और देख लेते हैं, तो महिला वाले में कोटा 1 नंबर पर है और जालोर अंतिम है महिला साक्षरता में। इसी क्रम में जो अनुसूचित जाति की, जो अनुसूचित जाति है इसमें, उसकी जनसंख्या मतलब सर्वाधिक कहाँ है,
अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में है और सबसे कम डूंगरपुर में है। और इसमें प्रतिशत के मामले में और देख लेते हैं कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है। प्रतिशत के आधार पर श्री गंगानगर में सर्वाधिक है और डूंगरपुर में सबसे कम है। और इसी आधार जनजाति के बारे में और देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में। और प्रतिशत के बारे में और देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक तो कहाँ है, प्रतिशत बांसवाड़ा में, और सबसे कम कहाँ है, नागौर में। ये बाद में एक एक जिले और भी हैं इससे कम है और ये इससे ज़्यादा है। तो इसमें सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत तो है बांसवाड़ा में और सबसे कम किसमें है, नागौर में। तो ये एक अपना छोटा सा प्रयास था, तो अब वो कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपने और ये पीडीएफ है ना, आप टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर के नाम से, तो आप उससे ये टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, ये आप प्राप्त कर सकते हो। और एक दो बार आप स्पीड से ये देखना वीडियो, तो आपके लगभग कवर हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।